हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर तैयबा खान। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नीट का पहला टॉपिक। इस चैनल पर अब आपको नीट की बायोलॉजी की सारी क्लासेस मिलेंगी, चाहे वो जूलॉजी हो या फिर बॉटनी हो। बेटा, हम बेसिक टू एडवांस डिस्कस करने वाले हैं। आपका पूरा सिलेबस फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराया जाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। और बेटा, इसके अंदर आपको सारा ही कंटेंट प्रोवाइड करा जाएगा जो एनसीईआरटी बेस्ड है। आप चेक कर लीजिएगा। बाद में हम जब अपना एक सेशन लेंगे उसके अंदर हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको कवर भी कराएंगे। देखिए, हमने ये टॉपिक यहाँ से लिया है तो उसको भी हम आपको प्रूफ देंगे। तो बेटा, अगर आप बायोलॉजी में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट में बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर बायोलॉजी का सारा ही कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। पहला चैप्टर हमारा है, जो हमारा नीट का सिलेबस है उसके अंदर पहला टॉपिक हमें दिखा रखा है व्हाट इज लिविंग। बेटा, पहली बात ही हमसे ये पूछ ली गई है कि लिविंग क्या होता है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है नीट का। जब आप सिलेबस देखते हो तो यही आपको टॉपिक सबसे टॉप पर दिखेगा। तो बेटा, हम पढ़ते आ रहे हैं लोअर क्लासेस से लिविंग क्या होता है। लिविंग हम कहते हैं कि भाई जो सांस लेता है वो लिविंग है। नॉन लिविंग क्या है? जो सांस नहीं लेते हैं, कुछ एक्टिविटीज नहीं करते हैं, उन्हें हम नॉन लिविंग बोलते हैं। ये बेसिक तो आपको पता होगा। अब बेटा, हम लिविंग्स देख रहे हैं कि लिविंग और क्या क्या करते हैं। तो लिविंग की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो लिविंग वर्ल्ड इज फुल ऑफ अमेजिंग डाइवर्सिटी। पहली हमारी लाइन है, आपकी एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन लिखा है लिविंग वर्ल्ड जो है अमेजिंग डाइवर्सिटी है इसके अंदर। कैसे? बेटा, डाइवर्सिटी पता होना चाहिए हमें। डाइवर्सिटी कहते हैं बहुत सारी विभिन्नताओं को, मतलब एक एरिया के अंदर डिफरेंट तरह के आपको प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया ये सब मिलते हैं। ये डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो इन्हीं को डाइवर्सिटी बोलते हैं। मतलब एक एरिया में डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, बैक्टीरिया हैं, रिवर है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं बेटा? डाइवर्सिटी बना रहे हैं। डिफरेंट स्पीशीज हैं, इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन मैनी डिफरेंट हैबिटेट्स। बेटा, हैबिटेट कहते हैं किसी भी जगह को, उसे हम बोलते हैं हैबिटेट। तो बेटा, हैबिटेट कहाँ पर होता है? अब कुछ लोग आपको मिलेंगे, आप कहोगे कि डेजर्ट हमारा एक हैबिटेट आ गया। यहाँ पर क्या होता है? कुछ एनिमल्स रहते हैं, कुछ प्लांट्स रहते हैं। तो कोई जगह जहाँ पर ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, रहता है, वो उसका क्या कहलाता है? हैबिटेट कहलाता है। तो बेटा, डिफरेंट तरह के हैबिटेट होते हैं, हमने देख रखे हैं। पहला है हमारा कोल्ड माउंटेन्स, जैसा हम बोलते हैं पर्वत पहाड़। ऑर्गेनिज्म सरवाइव इन वेरी लो टेम्परेचर। बेटा, कोल्ड मतलब ठंडा। यहाँ पर कैसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? ठंडे इलाकों में सरवाइव करते हैं, जैसे हमारा स्नो लियोपार्ड। बेटा, ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें बर्फीले इलाकों में ही मिलता है। तो यहाँ पर किस तरह की डाइवर्सिटी पाई जाएगी? जो इस एनवायरमेंट में सरवाइव कर जाए वो हमें कहाँ मिलेगा? माउंटेन में मिलेगा। बेटा, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं? अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यहाँ पर डिफरेंट तरह के एनिमल्स और डिफरेंट तरह के प्लांट्स मिलेंगे, जैसे हमारे डियर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बेटा, हमारा ओशियन, समुद्र, इसके अंदर क्या होता है? ह्यूज वैरायटी होती है बेटा। समुद्र के अंदर हमें बहुत सारे वैरायटी देखने को मिलती है। इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पीशीज रिचनेस है, मतलब यहाँ स्पीशीज बहुत होती हैं। एग्जाम्पल, कोरल, वेल, सी वीड, फिशेस, ऑक्टोपस आपको कहाँ मिलता है? सबके सब आपको कहाँ मिलते हैं? ओशियन में मिलते हैं। आप देखते हो वहां पर, तो वो वहां सरवाइव कर रहे हैं। जैसे फिश है, फिश हमारी कहाँ मिलेगी? वाटर में मिलेगी। लैंड पर तो सरवाइव करेगी नहीं, तो उसका हैबिटेट क्या है? वाटर है। फ्रेश वाटर लेक्स, बेटा कुछ ऐसी जगह जो फ्रेश वाटर होती है, मतलब वहां पर पानी कैसा होना चाहिए? मीठा होना चाहिए। खारा पानी या नमकीन पानी नहीं होना चाहिए। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो बेटा सॉल्टी वाटर में मर जाती हैं, सरवाइव ही नहीं कर पाती हैं, तो वो कहाँ मिलेंगे? फ्रेश वाटर में मिलेंगी। और बेटा, हमारा फ्रॉग, ये भी फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मरीन वाटर में नहीं होगा। बेटा, लोटस, ये सारे कहाँ मिलेंगे? ये ऐसी स्पीशीज है जो कहाँ ग्रो करती हैं? फ्रेश वाटर में। डेजर्ट, बेटा डेजर्ट क्या होते हैं? हमारा रेगिस्तान, जहां पर क्या है? रेत ही रेत है, कोई पानी दूर से दूर तक नहीं दिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेगिस्तान। तो बेटा, यहाँ पर आपने देखा होगा अलग तरीके के एनिमल और प्लांट मिलते हैं। जैसे यहाँ पर तो बहुत इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो। आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? ऑक्टोपस नहीं मिलेगा। कैसे मिल जाएगा? पानी नहीं है। तो फिर क्या मिलेगा यहाँ पर हमें? यहाँ मिलेगा कैमल। कैमल को हम आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, क्या होता है? रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं ना उसे। तो ये कहाँ मिलेगा? हमारा
रेगिस्तान में, डेजर्ट में। और बेटा क्या होता है यहाँ पर? कैक्टस, ऐसा प्लांट जिसको वाटर चाहिए नहीं, ज़्यादा वाटर पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो हमारा कहाँ मिलेगा? डेजर्ट में मिलेगा। हॉट स्प्रिंग्स, सम ऑर्गेनिज्म लिव इन एक्सट्रीमली हॉट वाटर, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत ही गर्म पानी में सर्वाइव कर जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन पे ग्रो कर जाते हैं। बहुत ठंडे में भी मिल जाएंगे कुछ ऑर्गेनिज्म और कुछ बहुत गर्म में भी मिल जाएंगे, तो बेटा उन्हें कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल, मतलब जो एक्सट्रीम कंडीशन पे ग्रो कर जाएं। तो हमारा जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बेटा ये क्या करते हैं? ये ग्रो कर जाते हैं हमारी एक्सट्रीम हॉट वाटर में। लेकिन बैक्टीरिया भी कुछ स्पेशल टाइप के, सारे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं, कुछ हमारे आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं? हॉट वाटर में सर्वाइव कर जाते हैं। तो देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की स्पीशीज मिल रही है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? डाइवर्सिटी बोलेंगे। और इसी से बेटा क्या हो रहा है? हमारा लिविंग वर्ल्ड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आता है, खूबसूरत बन रहा है, इसलिए ये हमें कैसा फील होता है? अमेजिंग दिखता है। बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जब किसी एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये क्या है बेटा? ये एक इंटरेक्शन ही तो है। तो इंटरेक्शन करते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला इंटरेक्शन हमारा है क्या है? कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेशन मींस एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे की हेल्प करना, जो हम सीखते आ रहे हैं, तो कोऑपरेशन करते हैं। ऐसी जो हमारी स्पीशीज होती हैं वो भी क्या करती हैं? कोऑपरेट करती हैं। जैसे हम प्लांट के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो बेटा ये क्या है? ये कोऑपरेशन है, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। जैसे बीज एंड फ्लावर्स, बीज क्या करती हैं? फ्लावर्स के लिए पॉलिनेशन करा देती हैं, और फ्लावर्स क्या करते हैं? उनको रिटर्न में क्या दे देते हैं? नेक्टर दे देते हैं, ताकि वो अपना क्या कर सकते हैं? अपना फीड कर सकते हैं, उन्हें खाना मिल जाता है और इनका रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो बेटा ये क्या है? कॉपरेशन है, एक दूसरे की हेल्प है। कॉन्फ्लिक्ट, जिसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिशन। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन किस लिए करेंगे? एनिमल फूड के लिए, स्पेस के लिए, कि भाई ये खाना है, थोड़ा खाना है, अब लड़ाई लड़नी है, कौन जीतेगा वही खा जाएगा। तो ये क्या है बेटा? कंपटीशन है। छोटा सा स्पेस है, ये मेरा एरिया है, यहाँ कोई नहीं रहेगा, यहाँ मैं रहूंगी, तो बेटा यहाँ के लिए रहने के लिए मुझे किसी से compete करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया? कंपटीशन। तो जब लड़ाई हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपटीशन। तो जब स्पीशीज एक साथ रहती हैं तो वो क्या करती हैं? compete करती हैं, लड़ाई भी करती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हैं। तो ये हमारे लिविंग का फीचर है। एग्जाम्पल क्या है बेटा? लायन compete फॉर फूड। बेटा जैसे लायन, हायसन क्या करते हैं? compete करते हैं फूड के लिए। हाइनेस compete फॉर फूड। प्लांट compete कर फॉर सनलाइट। प्लांट क्या करते हैं? प्लांट ऊपर आ जाते हैं सनलाइट के लिए, और जो नीचे वाले प्लांट होते हैं उन्हें लाइट नहीं मिलती है, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, जो ऊपर आ जाते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। बेटा ये क्या हो गया? कंपटीशन ही हो गया, कि वो ऊपर आ गए, उन्हें कंपटीशन में जीत गए, और जो रह गए वो हार गए। और दूसरा बेटा क्या कर दिया? कि फूड के लिए लड़ रहे हैं, कि एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? फूड के लिए आपस में लड़ते हैं, या फिर प्रे प्रेडेटर, कोई अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा है, कोई अपने खाने के लिए लड़ रहा है, कि चाह रहा है मैं इसको खा लूं, लेकिन दूसरा वाला क्या कह रहा है? मुझे अपनी जान बचानी है, तो वो भाग रहा है। तो बेटा ये भी क्या है? ये कंपटीशन है। तो बेटा व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? हम किस बेस पर कहेंगे कि ये लिविंग है? कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं बेस पर तो हम बोलते हैं ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो हम देखते हैं क्या है कैरेक्टर्स लिविंग के। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। बेटा वो क्या करते हैं? वो ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा छोटा प्लांट होता है, आप उसको लगा देते हो, प्लांट कर देते हो, तो फिर क्या होता है? वो ग्रो करके बड़ा बन जाता है। छोटा बेबी होता है, ग्रो करके एडल्ट बन जाता है। ये तो बेटा ये क्या है? लिविंग का फीचर है। लिविंग क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया से 10 बैक्टीरिया बन जाते हैं, ये भी क्या कर रहे हैं बेटा? ग्रो कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करना, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, ये लिविंग का फीचर है। लिविंग्स क्या करते हैं? अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर क्या है बेटा? मेटाबॉलिज्म, उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हमारी बॉडी है, हम लिविंग है, तो हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और बेटा वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं इन्वायरमेंट को, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे आप रिस्पॉन्स कर रहे हो मेरी आवाज को, आप सुन रहे हो, ये क्या है? रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप देख रहे हो, बेटा ये भी क्या है? रिस्पॉन्स है। तो ये भी कौन करता है? ये लिविंग थिंग्स करती हैं। और अगर हम और कैरेक्टर्स की बात करें तो इनके अंदर और क्या मिलता है? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, मतलब अपने आप को बनाने में भी
कैपेबल होती हैं, अब जैसे वो रिप्रोडक्शन करके बना लें। सेल्फ रेगुलेटिंग होती हैं, खुद को रेगुलेट करती हैं, हम अपने आप को खुद रेगुलेट कर लेते हैं, हमें कोई चलाने वाला नहीं है ना। मशीन को तो आप बटन ऑन करके ऑफ कर देते हो, वो चल रही है, उसको आप कंट्रोल कर रहे हो, हमें कोई कंट्रोल कर रहा है, हम अपनी मर्जी के खुद मालिक होते हैं, अपने आप को खुद कंट्रोल कर लेते हैं। और बेटा इवॉल्विंग होते हैं, क्या करते हैं, हम ग्रो करते रहते हैं, हम इवॉल्व करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, नई नई स्पीशीज बनती रहती है। तो ये क्या हो गया बेटा, इवॉल्विंग हो गया। ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं साइज में, मास में एंड नंबर में। हम ग्रोथ को कैसे डिफाइन करेंगे, हम क्या कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, हम देखेंगे उसका वेट बढ़ रहा है, हम कहेंगे ग्रो कर रहा है। हम देखेंगे उसका साइज बढ़ रहा है, हम कहेंगे ग्रो कर रहा है। बेटा सेल का नंबर बढ़ रहा है तो भी हम क्या कहेंगे, ग्रो कर रहा है। तो इसी बेस पर तो हम कहते हैं ग्रोथ। बेटा ये ग्रोथ का कर्व दिखा रखा है कि आप ग्रो करोगे तो ऐसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये क्या हो रहा है, ये ग्रो कर रहा है। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब हमने देख लिया ग्रोथ क्या होता है, बढ़ना, गेन करना, मास को इंक्रीज करना, ये हमारा क्या है, ग्रोथ है। ग्रोथ कैसे होता है, ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन साइज, मास एंड नंबर, ये हमें पता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, सारे देखिए ऑल लिविंग, आपको पॉइंट याद रखना है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ अगर बाय सेल डिवीजन, वो क्या करते हैं बेटा, अपने सेल को डिवाइड करते हैं, एक सेल होती है उससे डिवाइड करके दो बन गई, दो से चार बन गई, ऐसे वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, मल्टी सेलर क्या करते हैं बेटा, अपना सेल का नंबर इंक्रीज करते हैं और उससे वो ग्रो कर जाते हैं। जैसे हमारा मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री क्या करता है, इसकी हाइट और थिकनेस लगातार बढ़ती रहती है, क्यों, इसके पास क्या होता है, इसके पास स्पेशल टिश्यूज होते हैं, उन्हें कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। उस टिश्यूज की वजह से ये क्या करते हैं, कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं। ग्रोथ इन प्लांट सेल डिवीजन से होती है, ये हमें पता है, कंटिन्यू होती है, क्यों, इनके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, प्लांट सेल डिवीजन करते हैं। तो बेटा ये हमने देखा कि प्लांट कैसे ग्रो कर रहे हैं, प्लांट कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, इनके पास क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। अब है बेटा ग्रोथ इन एनिमल, अब हम देखेंगे एनिमल कैसे ग्रो कर रहे हैं, ये कंटिन्यू ग्रो करते हैं या नहीं करते हैं प्लांट्स की तरह। तो एनिमल ग्रो बाय सेल डिवीजन, बेटा ये क्या कर रहे हैं, ये भी सेल डिवीजन करते हैं, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है और प्लांट्स भी क्या है, मल्टी सेलुलर है, और हमने कहा मल्टी सेलुलर ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से, तो ये सेल डिवीजन कर रहे हैं। ग्रोथ अकर ओनली अप टू अ सर्टेन एज, देखिए एनिमल में क्या होता है, कंटिन्यू ग्रोथ नहीं होती है, एक सर्टेन स्टेज होती है, उसी तक ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद वो ग्रो करना रुक जाते हैं। लेकिन हमारी कुछ सेल्स कंटिन्यू ग्रो करती हैं, जैसे हमारे अंदर ब्लड बनता रहता है, तो ब्लड की बेटा हमारी बॉडी को नीड है, वो कंटिन्यू ग्रो करता है। कब ग्रो करता है, हमारी आरबीसीज की लाइफ स्पैन कितनी है, 90 डेज होती है, 90 डेज में वो क्या हो जाती हैं, किल हो जाती हैं, और उसके बाद नई आरबीसीज आ जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो जब तक हम लाइव रहते हैं, जब तक हम जिंदा रहते हैं, तो हमारा ब्लड बनता रहता है, हमारी ब्लड सेल डिवाइड करती रहती हैं। और बेटा स्किन, स्किन कैसे, जैसे हमें डैमेज हो जाता है, यहाँ हमें चोट लग गई, अब हमारे यहाँ से स्किन हट गई, तो स्किन क्या करेगी, ग्रो करेगी और उस स्पेस को फिल कर लेगी, तो ये भी कंटिन्यू रहता है, जब जब चोट लगती है तब तक हमारी स्किन आती रहती है। तो एनिमल्स में क्या होता है कि कंटिन्यू ग्रोथ तो चलती है, लेकिन लिमिटेड टिश्यूज में, जैसे ब्लड और स्किन में, हम ये नहीं कह सकते कि उसकी हाइट कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, नहीं, लेकिन प्लांट में ऐसा होता है, मैंने हाइट थोड़ी थोड़ी बढ़ती इंक्रीज करती है, भले ही थोड़ी करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंटिन्यू। हमारे अंदर कंटिन्यू ग्रोथ नहीं दिखती है, हमारे अंदर बस कुछ सेल्स हैं जो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। किस लिए करती हैं बेटा, उनको रिपेयर करना होता है, किस लिए, रिपेयर के लिए। ब्लड सेल क्या कर रहे हैं, रिपेयर तो कर रहे हैं ब्लड को, और स्किन सेल्स क्या कर रहे हैं, ये भी रिपेयर कर रही हैं। अब बेटा ग्रोथ इन यूनिसेलर, जो हमारे यूनिसेलर है वो कैसे ग्रो करते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, ये भी क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व बाय काउंटिंग द नंबर, इनमें हम क्या करते हैं, इनकी ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम इनका नंबर काउंट करते हैं। अच्छा एक बैक्टीरिया था, इससे 10 बन गया, 1 2 3 4, तो हम कहेंगे इसने ग्रो कर लिया। हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी हाइट बढ़ गई, इसकी हेल्थ बढ़ गई, इसकी थिकनेस बढ़ गई, नहीं, हम इसकी ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे, हम देखेंगे कि इसने कितनी सेल्स बना ली, कितने ऑर्गेनिज्म बना लिए। तो देखिए एक बैक्टीरिया, उसने क्या करा, 2 बना लिए, तो अब हम क्या कहेंगे, ये ग्रो कर गया। ग्रोथ इन लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, हमने ये तो देख लिया हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहे हैं, ये देख लिया हमने कि कुछ कंटिन्यू ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, लिमिटेड ग्रोथ कर रहे हैं, सेल डिवीजन से ग्रोथ कर रहे हैं, अलग अलग मेथड है उनके ग्रो करने के। अब हम ये देख रहे हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं या नहीं,
ये पॉइंट थोड़ा 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 कंफ्यूजिंग है। आप कहोगे करते हैं मैम, कुछ कहेंगे नहीं करते हैं मैम, तो आए इसको क्लियर करते हैं। हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो कैन इंक्रीज इन साइज एंड मास। तो इसका क्या मतलब है, ये ग्रो करते हैं। अब ये ग्रो कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। एक्यूमुलेशन और एडिशन से आप क्या कर सकते हो, इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो या एडिट कर सकते हो, तब जाके ये ग्रो कर सकता है। जैसे ये मेरा क्या है, ये मेरा स्टॉल है, मतलब दुपट्टा है। अब मैं इसको क्या करूं, मैं इसको इंक्रीज करना चाहती हूँ। ये नॉन लिविंग है, ये ग्रो कर जाएगा नहीं करेगा। लेकिन ये ग्रो कब कर जाएगा, जब मैं इसके अंदर एक अलग से और कपड़ा ऐड कर लूं, तो क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसका साइज बढ़ जाएगा, तो हम कहेंगे ये ग्रो कर गया। तो बेटा ये कैसे ग्रो करा, एडिशन से। हमने इसके अंदर क्या करा, एडिशन करा, तो ये ऐसे ग्रोथ करते हैं। सेल डिवीजन नहीं होता है, नो सेल डिवीजन। इनके पास ऐसा नहीं है कि ये रखा हुआ है अपने आप ग्रो कर गया, इसने सेल डिवाइड करा और ग्रो कर गया, नहीं, ये नहीं, ये लिविंग का कैरेक्टर है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स देयर ग्रोथ इज एक्सटर्नल एंड नॉट इंटरनल। इनकी ग्रोथ कैसी होती है, बाहर ही होती है, अपने आप ग्रो नहीं करेंगे। बाहर से कोई ग्रो कराएगा तो ये कर जाएंगे। जैसे देखिए आपको क्या दिख रहा है, सैंड। आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर और सैंड डाल दो, तो ये क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, तब हम कहेंगे इसकी ग्रोथ हो गई। लेकिन कैसे हुई है, आपने क्या करा, एडिशन करा है, अलग से बाहर से लाके आपने इसके अंदर सैंड ऐड करी है, इसने खुद सेल डिवीजन नहीं करा है। तो बच्चों आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो बेटा हमने देखा ग्रोथ, ये हमारे लिविंग का क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमने अच्छे से देख लिया। आई थिंक शायद कोई डाउट आपको हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो उससे रिलेटेड। बेटा अब हम हमने बोला था कि लिविंग क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वो हमने देख लिया। फिर हमने बोला वो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो आए रिप्रोडक्शन को देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। रिप्रोडक्शन की वजह से क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं। न्यू इंडिविजुअल को बेटा हम क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, ऑफस्प्रिंग, मतलब ये अपने ऑफस्प्रिंग बनाते हैं सिमिलर टू देमसेल्फ। कैसे ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, अपनी ही तरह बनाते हैं। मतलब ह्यूमन है तो वो क्या बनाएगा, ह्यूमन ही बनाएगा। एलिफेंट है तो वो क्या बनाएगा, एलिफेंट ही बनाएगा रिप्रोडक्शन करके। तो क्या करते हैं, सिमिलर बनाते हैं, अपने ही तरह। लायन है तो क्या बनाएगा, लायन बनाएगा। मंकी, उसका बेबी क्या होगा, रिप्रोड्यूस करके वो मंकी बनाएगा। तो सेम अपनी तरह ही रिप्रोडक्शन करते हैं। ये बात क्लियर है। इट हेल्प कंटिन्यूटी स्पीशीज फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बेटा रिप्रोडक्शन कर क्यों रहे हैं, ताकि हमारा वंश आगे चले। वंश चलने को क्या कहेंगे, हमारी स्पीशीज ग्रो कर जाए। इसलिए तो सारे लोग किसलिए रिप्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए रिप्रोडक्शन करते हैं ना एनिमल्स भी, कि भाई हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन रिप्रोड्यूस कर जाएं, ताकि हम चले जाएं तो वो रह जाए। तो रिप्रोडक्शन का पर्पज यही होता है, वो अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो रिप्रोडक्शन से क्या हो रहा है, हमारी स्पीशीज आगे जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, देखिए ये क्या था, एक सेल था, समझिए एक बैक्टीरियल सेल मान लिए इसको। इसने क्या करा, रिप्रोडक्शन करा, और देखिए बना लिया अपने जैसे ही, सेम डिट्टो इसकी तरह सेम बन गया। तो इसने क्या कर लिया, रिप्रोड्यूस कर लिया। अब रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट ऑल, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। पहली बात, जैसे हमने कहा था ऑल लिविंग कैन ग्रो, हमारे सारे के सारे लिविंग ग्रो कर सकते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन में हमने ऑल वर्ड यूज नहीं करा है। आपको ये बात, आपके क्वेश्चन यहीं से आते हैं, वो क्या पूछते हैं, ऑल, इन सब पर ही ज्यादा आपको फोकस करना होता है। बाकी तो आप पढ़ के जाते हो, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में घूमते हो। तो बेटा इन्होंने क्या लिखा है, मोस्ट नॉट ऑल। तो हम क्या कर सकते हैं, सबके सब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, हाँ कुछ कर सकते हैं, मतलब मोस्टली कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ग्रो कौन करेगा, ग्रो सब कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, रिप्रोडक्शन से हम क्या बनाते हैं बेटा, ऑफस्प्रिंग बनाते हैं सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरह। कंटिन्यूटी सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, इससे क्या होता है, स्पीशीज का सर्वाइवल होता है। रिप्रोडक्शन इज सिमिलर टू देमसेल्फ। बस बेटा वही है कि रिप्रोडक्शन करके क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में अपनी स्पीशीज को पहुंचा देते हैं, ताकि हमारी स्पीशीज जो है आगे ग्रो कर जाइए। रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस होता है। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। हमने देख लिया रिप्रोडक्शन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज है कि अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग बनाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। सारे के सारे रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, कुछ एक्सेप्शन है जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो इसलिए हम ऑल नहीं लिख सकते। अब बेटा सेक्सुअल, हमारा रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, एक है सेक्सुअल और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा क्या होता है, टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें हमें दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं।
इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं एग या स्पर्म बनते हैं। मेल बनाते हैं स्पर्म और फीमेल बनाती हैं एग, तो इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? गैमेट बोलते हैं। तो हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। बेटा इनके अंदर क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन होता है। जेनेटिक वेरिएशन मतलब आप अपने सिबलिंग से डिफरेंट हो, मैं अपने सिबलिंग से डिफरेंट हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हूँ। पेरेंट्स हमारे सेम है फिर भी हम डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, इसे कहते हैं बेटा जेनेटिक वेरिएशन। तो ये किसमें दिखी जाती है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन मिलता है हमें। और बेटा कॉमन है ये हायर प्लांट्स एंड एनिमल। हायर प्लांट्स मींस एंजियोस्पर्म, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और एनिमल्स भी हायर में आते हैं, वो क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए ये मेल है, ये फीमेल है, इसने क्या बनाया? स्पर्म बनाया। और यहाँ से क्या आया बेटा? फीमेल के अंदर क्या बनता है? एग बनता है। दोनों का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया बेटा? देखिए ऑफस्प्रिंग बन गया, जो क्या है? अपने पेरेंट्स के सिमिलर है। ह्यूमन है ना ये भी, और ऊपर भी क्या है? ह्यूमन है। तो इसने रिप्रोडक्शन करके क्या बनाया? अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग बना दिया। लेकिन हमने इसमें कितने पेरेंट्स लिए? 2 पेरेंट्स, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। इसमें 1 पेरेंट काफी होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, 2 पेरेंट की नीड नहीं होती, एक ही पेरेंट रिप्रोड्यूस कर सकता है। नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इसमें बेटा गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, मतलब कोई एग स्पर्म नहीं बन रहे हैं, फ्यूजन भी नहीं हो रहा है। ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। इनके जो बच्चे बनते हैं वो कैसे होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल, डिट्टो सेम होते हैं एक दूसरे से। अपने पेरेंट्स से भी सेम होंगे और अपने सिबलिंग से भी सेम होंगे। जैसे ये बैक्टीरिया है या ये पेरेंट सेल है, इसने क्या करा? रिप्रोड्यूस करा और बेटा इसने सेम बनाए। इसे कहते हैं बेटा हम क्लोन्स। क्या कहते हैं? जब कॉपी को कहते हैं ना क्लोन, के तुम तो मेरा क्लोन हो, बिल्कुल सेम डिट्टो सेम को कहते हैं क्लोन। तो ये कैसे बनाते हैं? अपने क्लोन्स बनाते हैं, इनमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं मिलती है, मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं? जेनेटिक वेरिएशन शो करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। हमारा क्या है? ये फंजाई है। फंजाई आई थिंक आपको पता होगा क्या होता है। फंजाई क्या होता है? आप ब्रेड लेते हो, ब्रेड के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट कलर का ग्रो कर जाता है उसी को फंजाई बोलते हैं। आप कहो नहीं हमने तो नहीं देखा है, तो बेटा वो क्या? वो फंगस ही है, आपकी रोटी पे लग जाती है, ये हम कहते हैं फंगस लग गया, तो वो क्या है? वही फंजाई है, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। तो फंजाई प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स। ये क्या करता है? बहुत सारे स्पोर्स बनाता है। स्पोर्स कैसे होते हैं? असेक्सुअल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, इजीली डिस्पोज्ड हो जाते हैं, मतलब हल्के होते हैं और हवा से उड़ के आसानी से चले जाते हैं। ईच स्पोर कैन डेवलप इनटू न्यू फंगस। और हर स्पोर से क्या बन जाता है बेटा? नया फंगस बन जाता है। कब? जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, जब इनके अकॉर्डिंग मौसम होता है, इनको लगता है कि खाना पानी सब है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ग्रो कर सकते हैं, तब ये जाके नया फंगस बना लेते हैं। देखिए बेटा ये जो निकल रहा है इससे, ये एक फंगस है, इससे क्या निकल रहा है? स्पोर्स निकल रहा है। इसने स्पोर्स बनाए, ये स्पोर्स कहाँ चले गए? डिस्पर्स हो गए, दूसरी जगह चले गए। और जाने के बाद बेटा देखिए इन्होंने क्या बना लिया? नया फंगस बना लिया। तो हम इसे क्या कहेंगे? ये रिप्रोडक्शन कर गए। इसे क्या कहेंगे बेटा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हमने 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट करा नहीं करा, सिर्फ एक ही पेरेंट था, उसने क्या बनाया? स्पोर्स बनाए और उससे न्यू ऑफस्प्रिंग बन गया। नेक्स्ट है बेटा प्लेनेरिया। नेक्स्ट हमारा क्या है? लेबलिंग बच्चों थोड़ी सी हो गई है। हमारा क्या है? प्लेन एरिया। ये भी हमारा क्या है? ऑर्गेनिज्म है, आपने इसको देखा होगा। प्लेन एरिया, इफ द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया इज कट इनटू पीसेस। आपने क्या करा? प्लेनेरिया की बॉडी को कट कर दिया पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया। कट करने के बाद आप देखोगे हर पीस क्या करेगा? नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। आपने लिया, आपने नाइफ से प्लेनेरिया को कट कर दिया, और कुछ टाइम बाद आपने देखा कि प्लेनेरिया क्या कर गया? रीजनरेट कर गया, ग्रो कर गया दोबारा से। आपने 3 पीसेस काटे थे तो 3 ऑर्गेनिज्म बन गए। तो बेटा इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन। देखिए जहां पर हेड था उसने क्या बना लिया? टेल बना लिया। ये क्या बनाएगा? अपनी टेल बना लेगा। ये जो टेल है ये क्या बना लेगा? अपना हेड बना लेगा। 2 ऑर्गेनिज्म तो ऐसे बन जाएंगे। जो हेड होगा
बाकी का पार्ट बना लेगा, मतलब टेल बना ली उसने, और जो टेल है वो बाकी का पार्ट बना लेगा, उसने क्या बना लिया, हेड बना लिया। ये हो गया रीजनरेशन। और बेटा जो मिडिल पीस है, मतलब बीच का जो पार्ट है, इसके पास क्या है, सिर्फ बीच वाला पार्ट है, ना ही सर है ना ही टेल है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों को बना लेगा। इस प्रकार बेटा कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, आपने 3 पीस में कट करा था। उसके बाद बेटा फिलामेंटस एल्गी और जो हमारे होते हैं, ये भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ये कैसे करते हैं बेटा, फ्रेगमेंटेशन से। आपने क्या करा, एल्गी को फ्रेगमेंट कर दिया, मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिया, और फिर आपने क्या देखा, हर पीस, जो हर टुकड़ा तोड़ा था आपने, हर पीस से नया ऑर्गेनिज्म बन गया, तो इसे बेटा बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये कैसे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये क्या है बेटा, रीजनरेशन। फर्क देखिए, फ्रेगमेंटेशन में उसने क्या करा, हर फ्रेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म बन गया, इसे कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। और रीजनरेशन में क्या हो गया, आधा पार्ट 3 पार्ट्स में कट कर दिया, 1 2 3। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट जहां हेड था, इसने क्या बना लिया, टेल। ये मिडिल वाला पार्ट, इसने क्या बना लिया, हेड और टेल दोनों बना लिया, और टेल ने क्या करा, हेड बना लिया। तो बेटा इसने क्या करा, रीजनरेट कर दिया, जितना पार्ट था उतना रखा और बाकी का नया बना लिया, तो इसे हम बोलते हैं रीजनरेशन। अब बेटा रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर हमने देख लिया कि वो प्लेनेरिया कैसे रीजनरेट करता है, एल्गी कैसे रीजनरेट कर रहा है, ये हमने देख लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होती है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बेटा, सेल डिवीजन, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, जैसे कि मल्टीसेलुलर में हो रहा था, इसमें भी क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। लेकिन हम इसके सेल डिवीजन को ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं, मतलब इसकी सेल क्या करती है, ग्रो करती है और 2 सेल में टूट जाती है। टूटने से क्या हो गया बेटा, 2 बन गए। अब हमने क्या करा कि इसने 2 बना लिए, तो इसी को क्या कहेंगे बेटा, रिप्रोडक्शन। न्यूली फॉर्म ऑर्गेनिज्म, बेटा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, मतलब बैक्टीरिया या फिर यूनिसेलर हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों साथ साथ हो रही है। ग्रोथ हम किससे बोलते हैं, हमारे कहते हैं कि सेल डिवाइड करके, एक सेल से 2 कोशिका, मतलब 2 कोशिकाएं बन गई, एक कोशिका से एक सेल डिवाइड हो गई और 2 सेल बना ली, तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कर गई। बेटा रिप्रोडक्शन भी तो इसमें इसी को बोल रहे हैं, एक सेल से, मतलब क्या है, सेल में इनका क्या होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म होता है, तो एक ऑर्गेनिज्म से क्या हो गया, 2 ऑर्गेनिज्म बन गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसने क्या कर लिया, रिप्रोडक्शन कर लिया। ये ऐसे करके ग्रो करा और इसने 2 सेल्स बना लिए, तो हम इसे क्या कहेंगे, ग्रोथ भी बोलेंगे और रिप्रोडक्शन भी बोलेंगे। दोनों टर्म्स इसमें क्या होते हैं, सेम होते हैं। ग्रोथ ऑलमोस्ट रिप्रोडक्शन, देखिए इक्विवेलेंट है, मतलब बराबर है। आप कहो ग्रोथ कर रहा है, आप कहो रिप्रोडक्शन कर रहा है, बैक्टीरिया के अंदर ये बात बराबर है। ये हमें यूनिसेलर हमारे कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, अमीबा होता है और एल्गी होते हैं। जो यूनिसेलर एल्गी होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, किससे, डिवाइड करके, और उसी से वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर। अब हम क्या कहेंगे, हमने ग्रोथ देख ली, हमने रिप्रोडक्शन देख लिया क्या होता है। अब हम देख रहे हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों कैसे हैं, मल्टीसेलुलर में हम क्या कहेंगे, क्या डिफरेंस है। जैसा हमने क्या बोला, यूनिसेलुलर में क्या दोनों चीजें सेम है। अब हम ये देख रहे हैं कि मल्टीसेलुलर में भी सेम है या नहीं है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन 2 डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ये 2 डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें सेम नहीं है। अब आपसे देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपसे पूछा जाएगा बताइए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेम प्रोसेस है या फिर अलग है, तो आप कहोगे अलग है, ये बात तो हमें क्लियर है। लेकिन अगर वो आपसे पूछ लेता ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में सेम है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि इसको कैसे टैकल करना है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं। अब आपने पढ़ा कि क्या है, दोनों के दोनों चीजें सेम है। ग्रोथ मीन्स द बॉडी बिकम लार्जर। मल्टीसेलर में हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हम किसे बोलते हैं, जब हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी का साइज इंक्रीज कर जाता है, तो हम इसे बोलते हैं ग्रोथ कर गया। नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स क्या करती है, जब नंबर इंक्रीज होता है सेल का, तो हम कहते हैं ग्रोथ कर गया। रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, न्यू इंडिविजुअल्स के बनने को रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब देखिए ये एक सेल था, अगर ये बैक्टीरिया सेल होता तो हम कहते हैं कि इसने 2 सेल्स बना ली, तो हम कहते हैं कि इसने ग्रोथ भी कर लिया और इसने रिप्रोडक्शन भी कर लिया। लेकिन अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे ये एक सेल था, इसने क्या करा, 2 सेल्स बना ली या फिर 4 सेल्स बना ली, तो इसने क्या करा, इसने ग्रो करा, इसने ग्रोथ करी, इसने रिप्रोडक्शन नहीं करा। रिप्रोडक्शन तब करेगा जब क्या करेगा, ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, मतलब
यंग वंस को प्रोड्यूस कर देगा अपने, जैसे ह्यूमंस क्या कर देंगे, बेबी को बना देंगे, मतलब बेबी को उन्होंने बर्थ कर दिया, तो हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। ये ऐसी बेटा सीड क्या कर सकता है, सीड भी न्यू प्लांट्स में डेवलप हो सकता है, इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन। अब बेटा देखिए एक्सेप्शंस क्या हैं, हर चीज के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं। मैंने क्या बोला था आपको कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, मोस्टली करते हैं, इस बात पे मैंने आपके बहुत ज्यादा फोकस करा है। अब देखिए क्यों, क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस है और एक्सेप्शन से क्वेश्चन आता है। म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज डू नॉट रिप्रोड्यूस, बेटा ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते। म्यूल्स को आप जानते होंगे, म्यूल्स क्या करता है, स्टेराइल होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये रिप्रोडक्शन करके अपने जैसा ही ऑफस्प्रिंग बना ले, ये कभी अपने जैसा ऑफस्प्रिंग नहीं बनाएगा। और बेटा जो वर्कर बीज होती हैं ये क्या करते हैं, क्वीन बीज के बच्चों को, जो उससे बेबी निकल रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसको क्या करती हैं, फीड कराती हैं, उनको नर्सिंग करती हैं, उनकी देख रेख करती हैं, लेकिन खुद कैसी होती हैं, स्टेराइल होती हैं, खुद रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो इसलिए हमने क्या बोला था, नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो बेटा हमारे दो टॉपिक हो गए, हमने देख लिया ग्रोथ क्या है, हमने देख लिया रिप्रोडक्शन क्या है। अब हमारा अगला टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, ये बात हमें पता है, हम सब किसके बने हैं, केमिकल्स के बने हुए हैं, इतनी बात हमें क्लियर है। These chemicals made, broken down and converted one biomolecule to another, ये केमिकल्स क्या होते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं और एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहते हैं। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ के आए होगे आप क्लास 10th में, उसमें क्या हो रहा था, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था किसमें, पायरुवेट में, तो हमारा एक मॉलिक्यूल क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया दो में। तो ये हमारे केमिकल्स बॉडी में बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं, इसी को हम बेटा मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन, या फिर इसका बेटा हम दूसरी आपकी जो एनसीईआरटी में है वो क्या डेफिनेशन है इसकी, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल्स रिएक्शन, सारी के सारी केमिकल रिएक्शन का सम जो होता है बॉडी के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इक्वल टू सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मेटाबॉलिज्म के, हम क्या बोलेंगे कि मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, तो ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, फंजाई, इन सब की बॉडी सब कैसे हैं, लिविंग, इनकी बॉडी में क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती है, ग्रो करते रहते हैं। जैसे हम देखिए हमारे अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं। अब ये मैं आपको कैसे बताऊं, देखिए क्या होता है कि हम जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो हम सांस ले रहे हैं, फिर हमारे अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन तो चल रहा है, और उससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जाने से हमारा फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, हमारा फूड टूट रहा है और उससे एनर्जी बन रही है। तो ये क्या होगा, ये बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस, जैसे रिएक्शंस हमारे अंदर चल रही हैं ऐसी किस में चल रही है, प्लांट्स में, फंजाई में, इन सब में भी वही रिएक्शंस चल रही हैं। तो इसी को बेटा क्या बोलेंगे, हम मेटाबॉलिज्म बोल देंगे। बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसी होती हैं, एक साथ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये नहीं है कि पहले एक रिएक्शन होगी फिर दूसरी होगी फिर तीसरी होगी, नहीं, सबकी सब एक साथ चल सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक साथ होने वाला प्रोसेस है, हम रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी भी बन रही है, हम क्या कर रहे हैं, और हम डाइजेशन भी कर रहे हैं, हमारी बॉडी क्या कर रही है, डाइजेशन भी कर रही है, और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर बेटा हीलिंग भी तो चल रही है, टूट फूट हो रही है और हमारी हीलिंग चल रही है, और हो सकता है हमारे अंदर ब्लड सेल्स बन रहे हों, उसके अंदर बेटा केमिकल्स यूज होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर होने वाले परफॉर्मेंस को ही हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बेटा अगर ये रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी हो रही है तो बेटा हम इसे क्या बोलेंगे, इन विट्रो। हम जब हम केमिकल रिएक्शन लैब में कराते हैं तब हम उसे बोलते हैं बेटा कैसी रिएक्शन है वो, इन विट्रो, जिसे हम टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म कराते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारा दो तरह, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये हमारे दो टाइप्स होते हैं। एनाबॉलिज्म मींस बेटा बिल्डिंग, अगर केमिकल्स बन रहे हैं, छोटे छोटे केमिकल्स क्या हो रहे हैं, एड ऑन हो रहे हैं, जुड़ जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो अब हम इसे क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म। फॉर्मेशन को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। जैसे अमाइनो एसिड होते हैं बेटा, ये एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, इसने जुड़ने के बाद क्या बना लिया, इसने प्रोटीन बना लिया। तो देखिए हमारा प्रोटीन बन गया,
तो ये बना है ना, इस बनने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म। किस लिए होती है बेटा? ग्रोथ रिपेयर के लिए चलता रहता है बॉडी के अंदर फंक्शन। और बेटा प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? या फिर फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम फूड बनाते हैं। हमारे प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। क्या करते हैं वो? केमिकल्स लेते हैं। कैसा केमिकल? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड लिया उसने, वाटर लिया, तो इनको लिया और इन दोनों को जोड़ने के बाद इन दोनों को जोड़ा और क्या बना लिया? ग्लूकोज बना लिया। तो बेटा नया मॉलिक्यूल बन गया ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़े और ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो बन गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? बनना, फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। अब बेटा हमारा टाइप 2 है कैटाबॉलिज्म। कैटा, कैट से आप याद रखते हो काटना। कैटाबॉलिज्म मींस काटना। यहाँ पर हमारी बॉडी क्या करती है? मॉलिक्यूल्स को कट करती है और कट करने के बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है। या फिर ब्रेकिंग। ये कैसे रिएक्शन होती है? ऐसे रिएक्शन जो ब्रेक हो रही हैं, चीजों को तोड़ रही हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करा जाता है। देखिए हमने क्या करा, हमने कहा कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं प्रोटीन को तोड़ के वापस से अमाइनो एसिड बना लूँ। तो ये क्या हो गया? मैंने उसको कट कर दिया, काट दिया, और काटने को हम क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म। और बनाने को क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म। सिंपल। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। चीजों के बनने को हम एनाबॉलिज्म बोलेंगे, चीजों को टूटने को या काटने को हम कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। अब बेटा हमारा क्या, हमने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है, रिप्रोडक्शन होता है और वो ग्रो करते हैं। 3 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारा क्या है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, हम कहते हैं ना हम कॉन्शियस हैं, हम बहुत कॉन्शियस हैं अपने एनवायरनमेंट को लेके, हम कॉन्शियस हो जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा ही उस वो रहे, इस एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं, उसे क्या कहेंगे? कॉन्शियस। तो रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? हम कॉन्शियस हैं। जो पर्सन कोमा में होता है, हम कहते हैं वो कैसा है? अनकॉन्शियस है, बेहोश है, उसे होश ही नहीं है क्या हो रहा है, तो वो क्या है बेटा? अनकॉन्शियस। और जो होश में है, सारी परफॉर्म कर रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, तो ये क्या है बेटा? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? ये कॉन्शियस है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्शियसनेस। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सेंस, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं? सेंस कर सकते हैं अपने सराउंडिंग्स को, हमारे आसपास क्या चल रहा है ये हम सेंस कर लेते हैं। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेंस कर सकते हैं और बेटा सेंस करने के बाद रिस्पॉन्स कर सकते हैं स्टिमुलाई को। कोई उनको अगर फील हो रहा है कि कुछ हो रहा है, जैसे आप मुझे आवाज़ दो या मैं आपको आवाज़ दूं, आपका नाम मैं लूंगी, तो आप क्या करोगे? रिस्पॉन्स करोगे। तो ये क्या है बेटा? मेरा आवाज़ देना क्या होगा? स्टिमुलाई हो गया और आपने क्या करा? उसको रिस्पॉन्स करा। तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्शियसनेस। जैसे आपने देखा होगा डियर क्या करता है, जब वो लायन को महसूस करता है कि हमारे उसके आसपास क्या है? लायन है, तो वो क्या करता है? बहुत तेज भागना स्टार्ट कर देता है या वहां से स्केप करना शुरू कर देता है कि मैं इससे छुप जाऊं। तो बेटा उसने क्या करा? वो कॉन्शियस था, उसने एनवायरनमेंट को सेंस कर लिया कि यहाँ पर मुझे खतरा है। तो ये बेटा ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी को हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। टाइप ऑफ स्टिमुलाई, हम किस किस चीज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर सकते हैं? 3 तरह के हमारे पास स्टिमुलाई होते हैं जिनको हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जैसे फिजिकल स्टिमुलाई, आप पे हीट लगेगी तो आप क्या करोगे? हाथ हटा लोगे। आपने एक गरम पैन पकड़ लिया, ठीक है ना, आप चाय बना रहे हो तो आपने क्या करा? गरम पैन पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो फिर आप क्या करते हो? फौरन हाथ हटाते हो। तो ये हाथ हटाना क्या हो गया बेटा? ये हमने क्या करा? रिस्पॉन्स कर दिया। किसके? फिजिकल, क्योंकि हमें क्या लगा? हमें गर्मी लगी, हम हमारा हीट हुआ, वहां पर हमारा हाथ जल गया। तो ये क्या था? फिजिकल था। और या फिर जैसे हम किसी को मारते हैं तो बचने वाला अपने आप को क्या करता है? बचाता है। तो बचाने के लिए क्या करा उसने कि मैं लगे ना जाए, फिजिकल रिस्पॉन्स करता है, पीछे हटता है, उसको पता ही मुझे पड़ जाएगा। तो ये ऐसे रिस्पॉन्स को बेटा बोलते हैं फिजिकल रिस्पॉन्स। जैसे मैं अभी अगर कोई किसी के थप्पड़ मार दे तो क्या करेगा? उसको बचेगा या फिर वो रिस्पॉन्स में उसके वापस से थप्पड़ मार देगा। तो ये क्या है बेटा? ये फिजिकल रिस्पॉन्स था कि उसने उसको डायरेक्टली हिट कर दिया, धक्का दे दिया, फिजिकल रिस्पॉन्स। अब बेटा केमिकल, जैसे अभी आप हो, आपके पास कोई बंदा भी परफ्यूम लगा कर आएगा, आप कहोगे बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है, तो वो क्या है बेटा? वो केमिकल है और आपकी नोज ने क्या करा? उसको केमिकल को सेंस कर लिया। तो ये क्या हो गया बेटा? ये केमिकल रिस्पॉन्स हो गया। हम केमिकल के प्रति भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हम अच्छी बुरी स्मेल्स को बता देते हैं। तो ये क्या होता है बेटा? केमिकल्स तो होते हैं। हम कहते हैं बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की, तो वो क्या होता है? केमिकल्स होते हैं। खाने से क्या निकलते हैं? केमिकल्स निकलते हैं। स्मेल निकल रही है, वो क्या होगा? केमिकल हो गया। बायोलॉजिकल स्टिमुलाई, या फिर बायोलॉजिकल स्टिमुलाई मिल सकता है हमें कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिस्पॉन्स चल रहा है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर देगी, ये हो जाएगा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स।
अबे एनिमल्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे सेंस करते हैं अपने एनवायरनमेंट को? हम ये तो कह रहे हैं कि एनिमल क्या कर रहे हैं, सेंस कर ले रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, तो सेंस करने के लिए उनके पास क्या है? तो ह्यूमंस के पास क्या है बेटा? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ये आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में। क्या होते हैं? एयर, आई, नोज, टंग एंड स्किन। इसी से हम क्या करते हैं? सेंस कर लेते हैं। हमें गर्मी टच हो रही है, हमने गर्म पैन पकड़ लिया, तो हमने क्या करा? अपनी स्किन से सेंस कर लिया, इसलिए हमने हाथ हटा लिया। हमें कोई स्मेल आ रही है, हमने क्या करा? नोज से स्मेल कर लिया। तो ये क्या करा? हमने इससे सेंस कर लिया। हम क्या करा? कोई लाइट आ रही है, हमने उसको सेंस कर लिया, यहाँ से लाइट आ रही है, चलो यहाँ चलते हैं। आप किसी डार्क रूम में हो और आपकी आइज ने क्या कर लिया? सेंस कर लिया, मतलब इस स्टिमुलाई को पहचान लिया कि वहां से ये डायरेक्शन है, यहाँ से लाइट आ रही है, हम यहाँ से जा सकते हैं। तो बेटा हमने क्या करा? रिस्पॉन्स दिया, किसके? लाइट के प्रति। तो इसको बेटा बोलते हैं रिस्पॉन्स देना। प्लांट्स भी क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं अपने एनवायरमेंट को। अब देखिए प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट भी लाइट को रिस्पॉन्स देते हैं, वाटर को देते हैं, टेम्परेचर को, या फिर अदर ऑर्गेनिज्म और पॉल्यूटेंट को। हमारे प्लांट इनको भी रिस्पॉन्स करते हैं। हमारे प्लांट क्या करते हैं बेटा? फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं। फोटो कहते हैं लाइट को, ट्रोपिज्म मीन्स उसकी तरफ, उसकी दिशा में ग्रो करना। तो हमारे प्लांट क्या करते हैं? फोटोट्रोपिज्म करते हैं, जहां पर सन होता है वहां पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। जैसे आपने देखा होगा सनफ्लावर। सनफ्लावर क्या करता है? वो सन के डायरेक्शन में खिलता है ना, वो वहीं पर अपना फेस टर्न कर लेता है। उसने क्या करा? सन को रिस्पॉन्स करा, मतलब लाइट को रिस्पॉन्स करा। तो ये प्लांट्स ने रिस्पॉन्स करा। उसके बाद बेटा वाटर क्या करते हैं? वाटर को रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट ज्यादा वाटर आ गया तो वो क्या करेंगे? इसको रिस्पॉन्स में क्या करेंगे? ट्रांसपिरेशन स्टार्ट कर देंगे, ताकि पानी क्या हो जाए? स्टोमेटा से बाहर रिलीज हो जाए। तो ये करते हैं। टेम्परेचर को सेंस करते हैं। ज्यादा टेम्परेचर होता है, प्लांट क्या करते हैं? विल्टिंग कॉज कर देते हैं, मुरझाने लगते हैं। फिर आप क्या करते हो? उसको वापस से ठंड में, छाई में लाते हो कि नहीं भाई इसको धूप लग रही है, बहुत ज्यादा धूप से हटा दो, ये जल जाएगा। प्लांट बेटा जल भी जाते हैं, रिस्पॉन्स ही करा तभी तो वो जल गए। और उसके बाद अदर ऑर्गेनिज्म को भी रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है उन पे, तो वो क्या रिस्पॉन्स में क्या करें? डैमेज हो गए, या फिर कोई केमिकल रिलीज कर देते हैं ताकि मुझे मारने वाले भी मर जाएं। जब आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे तो आप देखोगे प्लांट क्या करते हैं? डिफेंस करते हैं, अपने कुछ केमिकल रिलीज करते हैं ताकि वो अपने जो उनको खतरा है जिनसे, उनको भी मार सकें। और पॉल्यूटेंट, प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? इंडिकेटर्स होते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर वहाँ के प्लांट अच्छे हैं तो हमें पता चल गया वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है। अगर खराब है मतलब ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। तो प्लांट इन सबको रिस्पॉन्स करते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारे ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के। बेटा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं केमिकल्स, टेम्परेचर और लाइट को। ये क्या करते हैं? ये बेटा मूवमेंट शो करते हैं। ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर इनको मूव करना होता है ये केमिकल को सेंस करते हैं। अच्छा इधर से ये केमिकल आ रहा है, मतलब इधर मेरा फूड है, तो ये क्या करेंगे बेटा? उधर मूव करके पहुंच जाएंगे। तो ये भी क्या कर रहे हैं? सेंस कर रहे हैं। सेंस करा तभी तो मूवमेंट करा, उसने पहले सेंस करा फिर मूवमेंट करा। प्रोटिस्टा भी ऐसे करते हैं बेटा। जो प्लांट है वो क्या करता है? हमने देख लिया लाइट, वाटर, इन सबको रिस्पॉन्स करता है। और बेटा प्लांट, आपने एक वो देखा होगा छुई मुई का पौधा, आप क्या करते हो? उसको टच करते हो, उसने क्या करता है? वो आपको रिस्पॉन्स देता है। क्या करता है? फिजिकल आपने टच करा उसको और उसने रिस्पॉन्स में क्या करा? वो मुरझा जाता है। तो उसने क्या करा? रिस्पॉन्स करा ना आप टच करते ना वो मुरझाता, आपने जैसा उसको टच करा वो मुरझाने लगा। तो प्लांट ने हमें रिस्पॉन्स करा। फोटो पीरियड, बेटा फोटो पीरियड क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट और पीरियड मतलब टाइम। इतना तो हमें पता है ना, पीरियड हम टाइम को बोलते हैं और फोटो लाइट को बोलते हैं। तो लाइट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ होगा ये। तो फोटो पीरियड क्या है? लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। हमारे दिन रात कितने लंबे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? फोटो पीरियड। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स वो होते हैं बेटा जो किसी सीजन में ब्रीड करते हैं। स्पेशल उनका कोई मंथ आएगा वो उसी में ब्रीड करेंगे, कोई सीजन आएगा वो उसी में रिप्रोड्यूस करेंगे, तो उसे कहते हैं बेटा सीजनल ब्रीडर। एक होते हैं कंटिन्यू ब्रीडर, जो किसी भी मौसम में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यू। और जो एक सीजन का वेट करते हैं पर्टिकुलर, उसी में वो ब्रीड करते हैं या फिर रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे बोलते हैं बेटा सीजनल ब्रीडर्स। तो बेटा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लॉन्ग डे में ब्रीड करते हैं, जब दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। जैसे कि गर्मी के दिन दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं, तो वो तब ब्रीड करेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो सर्दी मतलब विंटर में ब्रीड करते हैं, जब क्या होता है बेटा? रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। तो जैसे हमारा वीट है, बोर्ड्स है, ये क्या करते हैं? ये लॉन्ग डे, जब दिन बड़े होंगे तब जाके रिप्रोड्यूस करेंगे। और बेटा राइस,
वीट और राइस को आप याद कर रख सकते हो। वीट क्या करता है, कब रिप्रोड्यूस करेगा, जब गर्मी होगी, मतलब दिन ज्यादा बड़े होंगे समर में। और ये क्या करेगा, राइस कब करेगा बेटा, ये विंटर में। इसको क्या चाहिए, इसको ज्यादा लाइट नहीं चाहिए, इसको ज्यादा रात चाहिए, लंबी रातें होंगे तब जाके ये ग्रो करेगा। तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, मौसम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, सेंस कर रहे हैं, सॉरी, ये क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सेंस कर रहा है। और रिप्रोड्यूस भी तो कर रहे हैं ये तभी रिप्रोड्यूस कर रहा है जब इनका फेवरेबल कंडीशन आ रहा है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, बेटा हमने ये तो देख लिया कॉन्शियस क्या होते हैं। हम अपने एनवायरनमेंट को अगर रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं हम कॉन्शियस हैं। कॉन्शियस सब होते हैं, एनिमल्स, प्लांट, सब कॉन्शियस हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन में होती है। इंसान को पता होता है मैं क्या हूँ, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैंने किसी के साथ अच्छा करा है, किसी के साथ बुरा करा है। ये किसके अंदर है, सोचने समझने की पावर सिर्फ इंसान के अंदर है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये कैसे हैं, सेल्फ कॉन्शियस हैं, ये अवेयर है अपने बारे में, इनको क्या होता है, पता होता है हम कैसे हैं। तो जो बेटा अपने अपने बारे में जानता है, अपने आप को पता होता है मैं इंसान हूँ, तो वो कहलाएगा सेल्फ कॉन्शियस। अब हमारा जैसे कैट या फिर डॉग है, इनको पता नहीं है ये कौन है, न इनके अंदर फीलिंग्स हैं। अगर ये किसी को किल कर देते हैं तो इनको रिग्रेट नहीं होता है, इनको रिग्रेट नहीं होगा, हमें रिग्रेट होगा। इनको तो अपना फूड मिल गया, ये कहेंगे ठीक है हमारा काम बन गया, हमारा काम है सर्वाइव करना, हमें अपना फूड मिलना चाहिए। ये कॉन्शियस नहीं है। लेकिन हम कैसे हैं, हम सेल्फ कॉन्शियस हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, अपने सराउंडिंग के प्रति हम क्या है बेटा, अवेयर हैं। ह्यूमन नो हु दे आर एंड कैन थिंक अबाउट देयर थॉट्स एंड एक्शंस। और हम सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं, हमारे पास पावर है, हमें ये काम करना है। जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको पता है आपको क्या करना है, नीट क्रैक करना है, इसलिए आप पढ़ रहे हो। आपको पता है कि मैं ये क्लास लूंगा तो जाकर मेरा क्रैक होगा एग्जाम, तब जाके मैं एक डॉक्टर बनूंगा या फिर मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। एनिमल को ऐसा कुछ पता है, उसको कुछ नहीं पता, उसको इतना पता है मुझे खाना मिल जाए और मैं रिप्रोड्यूस कर लूँ, ये ही बस उसका है। उसने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है नहीं। जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचे वो क्या कहलाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस। देखिए बच्चों क्या लिखा है, प्लांट और एनिमल रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई को, अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन सोच समझ नहीं रहे हैं, ठीक है ना, तो वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। अब आप देखिए एक केस आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, कॉमा। कॉमा में क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और अगर उसके ब्रेन में चोट लग जाती है, वो कॉमा में पहुंच जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई वो कैसा हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। अब उसको नहीं पता वो क्या है, इंसान है, वो लिविंग है, नॉन लिविंग, उसको कुछ नहीं पता होता, उसको ये नहीं पता होता ये मेरी फैमिली से, उसको कुछ आइडिया नहीं होता। तो हम क्या कहते हैं, वो कोमा में चला गया। उसकी बॉडी भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है, वो किस पे होता है, मशीन्स पर होता है। उनका हार्ट और जो लंग होता है बेटा मशीन के सपोर्ट से काम कर रहा होता है। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा होता है। तो वो कैसे होते हैं बेटा, वो नॉन सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये इंसान कैसा है, कॉन्शियस नहीं है, इसको पता ही नहीं है। बाकी जो इंसान नॉर्मल है हम कहेंगे वो सेल्फ कॉन्शियस है, लेकिन कोमा वाला पर्सन ऐसा है वो नॉन कॉन्शियस होता है। तो बेटा हम कह नहीं सकते, इट इज डिफिकल्ट टू से कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। मतलब हम उसके बारे में ये भी नहीं बता सकते कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग, क्योंकि वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। सिर्फ मशीन्स के थ्रू उसको क्या कराया जाता है, ब्रीथ करा दिया जाता है, और उसके लंग्स और हार्ट को पंप करा देते हैं। उसके लंग्स को भी क्या कर सकते हैं, मशीन से सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे वो रेस्पिरेशन कर सकता है। तो ये क्या है, ये उसको आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट है। अगर वो ये सारे काम खुद करेगा तो हम कहेंगे वो कॉन्शियस है, और वो मशीन के थ्रू कर रहा है तो वो कहेंगे अनकॉन्शियस है। और अनकॉन्शियस और नॉन लिविंग में कोई डिफरेंस इतना पता नहीं कर सकते कि हम कह नहीं सकते कि हम इसको क्या बोलेंगे। तो आपकी एनसीईआरटी में यही है, इट इज डिफिकल्ट टू से, ये बहुत मुश्किल है कि हम उसको लिविंग में रखें या फिर नॉन लिविंग में। तो बच्चों ये हमारा पहला टॉपिक था आज का। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आए इससे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। प्लेन एरिया रिप्रोड्यूस बाय, प्लेन एरिया का बेटा हमने रिप्रोडक्शन पूछा है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपने पढ़ तो लिया ना कि हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं ना क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो वो आपसे पूछ सकते हैं प्लेन एरिया कैसे रिप्रोड्यूस कर सकता है, बडिंग करता है, नहीं। बडिंग क्या होता है बेटा, बडिंग ये होता है हमारा हाइड्रा करता है। हमारा हाइड्रा क्या करता है, अपने ऊपर एक बड बना लेता है, जिसे हम कह सकते हैं एक कली। इसने ऊपर क्या कर लिया, अपनी एक कली को ग्रो कर लिया। अब बेटा ये क्या होगा, ये बड जब मिच्योर हो जाती है तो टूट के गिर जाती है, और फिर ये क्या करती है, नया हाइड्रा बना लेती है।
नया ऑर्गेनिज्म बना लिया तो इसने रिप्रोडक्शन कर लिया बडिंग के थ्रू। तो बडिंग तो ये नहीं करता, हमने प्लेनेरिया को ऐसा तो करते हुए नहीं देखा था कि वो बड बनाकर रिप्रोड्यूस कर रहा है। स्पोर्स, बेटा स्पोर्स हमारे कौन बना रहा था? फंजाई। हमारे फंजाई क्या कर रहा था? स्पोर्स बना रहा था, वो डिस्पर्स हो रहे थे और फिर रिप्रोडक्शन कर रहे थे। सीड्स हमारे प्लांट्स में बनते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। रीजनरेशन, हमारा प्लेनेरिया क्या कर रहा था? रीजनरेट कर रहा था। हमने क्या करा था? प्लेनेरिया को 3 पीसेस में कट कर दिया था। देखिए ये हमारा प्लेन एरिया था, यहाँ यहाँ हमने 3 पीसेस में कट कर दिया। कट करने के बाद बेटा ये ऊपर का पार्ट आ गया, ये बीच वाला पार्ट आ गया, ये नीचे का पार्ट आ गया। इसने रीजनरेट कैसे करा था? ऊपर वाले पार्ट ने नीचे का पार्ट बना लिया। तो इसने क्या करा? आधा ये बना हुआ था, आधा इसने खुद को बना लिया। तो क्या कर गया? रीजनरेट, दोबारा से जनरेट कर गया। इसने क्या करा? इसने ऊपर और नीचे दोनों का पार्ट बना लिया। और ये कहाँ था? नीचे का। तो इसने क्या बना लिया? ऊपर का पार्ट बना लिया। तो ये क्या है बेटा? रीजनरेशन है। क्या आधा हिस्सा बना हुआ था जो काटा था, उसी को दोबारा से रीजनरेट कर लिया। तो ये हमारा प्लेन एरिया का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। एक प्लेन एरिया से 3 प्लेन एरिया बन गया। बेटा आप इसको 6 पीसेस में काटोगे तो भी ये क्या करेगा? 6 बना लेगा। विच इज एन एक्सेप्शन ऑफ रिप्रोडक्शन? कह रहे हैं एक्सेप्शन बताइए, कौन रिप्रोडक्शन नहीं करता है? ह्यूमंस। ह्यूमंस तो रिप्रोडक्शन करते हैं ना, आप और हम तो ह्यूमंस है, और ह्यूमंस को हमने रिप्रोडक्शन करते हुए देखा है कि उनके बेबी आते हैं, बेबी बनाते हैं, वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करके बेबी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। हाइड्रा का मैंने अभी दिखाया आपको, बडिंग करता है, बडिंग करके नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है, ये भी नहीं है। अमीबा भी बेटा हम पीछे देखकर आए, रिप्रोडक्शन करता है, बाइनरी फिशन करता है और 1 से 2 बना लेता है। हमारा म्यूल, जिसे हम खच्चर बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ये कैसा होता है? स्टेराइल होता है, रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रखे, हमें बताना है मल्टीसेलर के बारे में क्या करेक्ट सही है। तो बेटा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बराबर होता है मल्टीसेलर में, इक्वल होता है? नहीं। क्यों? अभी हमने बताया ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इक्वल किस में होता है? यूनिसेलुलर में होता है, यूनिसेल्युलर। वो रिप्रोड्यूस करें या फिर ग्रोथ करें, बात बराबर है। हम कहेंगे ये ग्रो कर रहे हैं तो भी हम कहेंगे ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नॉट इक्वल, बिल्कुल ये हमारा करेक्ट आंसर है। हम कहते हैं मल्टीसेलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम चीजें नहीं है, अलग अलग है। रिप्रोडक्शन मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, और ग्रोथ मतलब अपने, जैसे मेरा ये बाल है, ये ग्रो कर जाएंगे, तो बेटा ये ग्रोथ है। हमारे हेयर्स ग्रो करते हैं, हमारे नेल्स ग्रो करते हैं, हमारी हाइट ग्रो करती है, ये हमारी ग्रोथ है। लेकिन रिप्रोडक्शन बिल्कुल अलग है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नो ग्रोथ करके मल्टीसेलर में ग्रोथ नहीं होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। नो रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि हम ग्रो भी करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन, रिप्रोडक्शन से क्या होता है? डाइजेशन होता है। ये टर्म्स तो हमने पूरी बायोलॉजी में अभी तक नहीं पढ़ा। डाइजेशन तो हमें पता ही क्या होता है। हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, उसका जो डाइजेशन होता है उसे हम डाइजेशन बोलते हैं। लोकोमोशन बेटा चलने को कहेंगे, जैसे मूवमेंट को कहेंगे लोकोमोशन, या फिर चलना या फिर मूवमेंट। तो ये रिप्रोडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, इससे क्या करते हैं? हम अपनी स्पीशीज बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, और वो ऑफस्प्रिंग आगे जाके फिर दोबारा रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारी स्पीशीज कंटिन्यू रहती है। तो रिप्रोडक्शन किस में हेल्प करती है? स्पीशीज फॉर्मेशन में, या फिर स्पीशीज को कंटिन्यू बनाए रखने में। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस? सेल्फ कॉन्शियसनेस किसके अंदर होता है? प्लांट, डॉग। डॉग क्या करता है? स्ट्रेंजर को देख के बार्क करता है, मतलब वो भौंकने लगता है। तो ये बताइए वो क्या कर रहा है? वो इस एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स दे रहा है। सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। सेल्फ कॉन्शियस में ये पता होता है मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये भी नहीं है। अमीबा नहीं, अमीबा तो बिल्कुल भी नहीं है। ह्यूमन, ह्यूमन को पता होता है आई एम स्टडिंग, तो बेटा ये क्या हो गया? सेल्फ कॉन्शियस है। वो क्या कह रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ, अपने बारे में कॉन्शियस है, मुझे पढ़ना है, मुझे सिलेक्शन लेना है। तो ये क्या हो गया? कॉन्शियस। प्लांट रिस्पॉन्स टू, प्लांट किसको रिस्पॉन्स करते हैं? लाइट को, बिल्कुल फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। टेम्परेचर को भी करते हैं और वाटर को भी करते हैं। हमारा आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। सेल्फ कॉन्शियस मीन्स, सेल्फ कॉन्शियस मीन्स क्या होता है बेटा? अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग ओनली, अपने आसपास की सराउंडिंग के बारे में पता होना।
ये सेल्फ कॉन्शियस है? नहीं, ये तो कॉन्शियसनेस है। अगर इतना होता तो हम कह सकते थे ये हमारा आंसर सही है, लेकिन इन्होंने आगे वर्ड लगा रखा है सेल्फ, तो ये हमारा आंसर नहीं है। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन से क्या मतलब सेंस करने का? सेंस करना एक अलग चीज है, रिप्रोडक्शन करना एक अलग चीज है। अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ, अपने बारे में पता होना, यही क्या है? सेल्फ कॉन्शियस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ग्रोथ नहीं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, क्या हो रहा है बेटा? फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कुछ बन रहा है। बनने को क्या बोला था? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। मैंने कहा था अमाइनो एसिड जोड़ के प्रोटीन बना रहे हैं। बनने को मेटाबॉलिज्म को दो टाइप पढ़ा है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को तो आप इजीली याद कर सकते हो, काटना। कैटा मीन्स काटना। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? फॉर्मेशन, बनने की बात हो रही है। तो ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में काटते हैं, रेस्पिरेशन और डाइजेशन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन की बात होगी तो हम हमेशा क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। और दोनों को अगर अलग डिफाइन करेंगे तो एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसे हो रही है? एक साथ हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं। अभी आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? डाइजेशन भी कर रहे हैं। और हमारी बॉडी के अंदर क्या रहे हैं? हीलिंग भी हो रही है, ब्लड सेल्स भी बढ़ रही हैं। तो बेटा क्या मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस एक साथ हो रही हैं। तो वन बाय वन नहीं, वन बाय वन होगा तो पहले क्या हम सिर्फ सांस लेंगे या फिर पहले डाइजेशन ही करेंगे? ऐसा कुछ होता नहीं, फिर तो बहुत लेट हो जाएगा। हम कैसे काम करेंगे? अगर समझो ऐसा होता कि हम सिर्फ रेस्पिरेशन ही करते, सिर्फ सांस लेते, पहले 1 घंटा सांस लेंगे, सिर्फ ये वाली रिएक्शंस हो रही हैं, उसके बाद हम क्या करते? 1 घंटा डाइजेशन करते, तो कितना मुश्किल हो जाता। तो ऐसा नहीं होता है। ओनली इन प्लांट्स नहीं, हमने कहा ये तो लिविंग का कैरेक्टर है। सारे लिविंग्स के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। ओनली इन एनिमल्स, ओनली ओनली वाला बात तो है ही नहीं। तो हमारा क्या है? साइमल्टेनियसली इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल एक साथ होती हैं बहुत सारी रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, रिप्रोडक्शन किसकी प्रोसेस है? ग्रोथ ऑफ बॉडी। बॉडी के ग्रोथ को तो हम क्या करेंगे? ग्रो करना कहेंगे ना, ये रिप्रोडक्शन का फीचर नहीं है। रेस्पिरेशन, ये भी नहीं है। रेस्पिरेशन तो हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना और छोड़ना, उससे एनर्जी बनाना, ये रेस्पिरेशन कहलाता है। मूवमेंट, मूवमेंट मतलब चलना फिरना, लोकोमोशन, तो ये भी नहीं है। रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है? प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। रिप्रोडक्शन में हम कहते हैं री मीन्स दोबारा, और प्रोडक्शन मतलब बनाना। क्या बना रहे हैं इसमें? हम अपने जैसे ही ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग या फिर प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। तो बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने देख लिया व्हाट इज लिविंग, कैरेक्टर ऑफ लिविंग, या फिर उनके फीचर्स क्या होते हैं। हर फीचर को हमने डिटेल में समझ लिया है। और इसके जो एमसीक्यूज थे बेटा, वो भी मैंने ट्राई करा है कि आपको सॉल्व करा दूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको एक आइडिया लग जाए। तो बेटा ये हमारी डेमो क्लास रहेगी, इसी से आपको पता चल जाएगा हमारा मेथड क्या रहने वाला है, हमारा कंटेंट क्या रहने वाला है। प्योर मतलब फुल्ली जिसे हम कहेंगे एनसीईआरटी बेस्ड है, एक एक लाइन वहीं से उठाई गई है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको ऐसे ही पूरा कोर्स या फिर पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। थैंक यू।